ज्ञान की, दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं और एक अपेक्षा चैतन्य या उपयोग गुण की चर्चा कर रहे हैं। दर्शन किसे कहते हैं तो आचार्य देव यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सामान्य का ग्रहण करे सो दर्शन एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा ये कि जो निर्विकल्प प्रतिभास उसको दर्शन, और उसी को जहाँ पर आत्मा का अवलोकन होता है, निज का ग्रहण होता है, उसको दर्शन कहते हैं। ये पहली विवक्षा, मतलब ये एक अपेक्षा। फिर ज्ञान किसे कहेंगे तो कहा कि ज्ञान जो पर का ग्रहण करता है उसको ज्ञान कहते हैं, या जो विशेष का ग्रहण करता है उसको ज्ञान कहते हैं। दूसरी बात, फिर वहाँ पर तर्क खड़ा हो रहा है कि ज्ञान को तो हमने स्वपर प्रकाशी देखा सुना है, और आप यहाँ पर ज्ञान को पर प्रकाशी ही कह रहे हैं, तो आज तक हमने जो सुना था वो सही है या गलत है। तो आचार्य देव बता रहे हैं कि ज्ञान और दर्शन ये एक्चुअली उपयोग के कार्य है, उपयोग गुण की कला है या चेतन गुण की कला है। जब चेतन स्व का अवलोकन करता है उसको दर्शन कहते हैं, और जब चेतन पर को जान रहा है उसको ज्ञान कह रहे हैं। तो प्रश्न जो खड़ा हुआ है, इस न्याय से जो ज्ञान है वो स्व, जो चेतन है वो तो स्व पर प्रकाशक बना रहा, उसमें दोष नहीं आया। लेकिन जो ज्ञान को स्व पर प्रकाशी आज तक हमने सुना था, ये इस बात में अब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है। तो अब जब यहाँ आचार्य देव समाधान कर रहे हैं, कहेंगे कि जो हम आज तक सुन आए हैं कि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, ये स्थूल कथन है, और विशेष कथन या सूक्ष्म कथन ज्ञान तो पर प्रकाशी ही है, और दर्शन स्वप्रकाशी है। ओके, ये एक बात आ गई। अब हम थोड़ा सा कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर के माध्यम से और विषय को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बोलिए ना। ग्रहण शब्द जो स्व को ग्रहण करता है, तो ग्रहण यानी सिर्फ जानना ही है। हाँ हाँ, देखो अभी दर्शन का भी अपन जो कह रहे हैं कि ग्रहण करने की अपेक्षा बात हो रही है, शब्द में कचास है। ग्रहण कहना ज़्यादा योग्य है, जानना कहेंगे तो थोड़ा सा जानना ये ज्ञान की तरफ झुकती है बात, इसलिए उसको ग्रहण करने की अपेक्षा लेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि शब्द में कमी है। दर्शन गुण का काम अलग हो रहा है, ज्ञान का काम, अभी देखो गुण कहेंगे फिर से तकलीफ है। दर्शन का काम, दर्शन उपयोग का काम अलग है और ज्ञान उपयोग का काम अलग है। तो काम की अपेक्षा से इन दोनों का विभाजन हो रहा है। और जैसे हमारी पहले भी चर्चा हुई है कि छद्मस्त अवस्था में एक के बाद एक हो रहा है, लेकिन केवल ज्ञान अवस्था में वो तो युगपत हो रहे हैं और दोनों का साथ साथ परिणमन दिखाई दे रहा है, जबकि छद्मस्त अवस्था में ऐसा नहीं हो रहा था। तो हमको चेतन गुण के ये दो कार्य है ऐसा बात घटित हो रही थी, लेकिन जब केवल ज्ञान हो गया तो चेतन गुण दो रूप से परिणमित हो गया ऐसा कहने में आएगा। तो उसका भी समाधान ये करते हैं कि आवरण हट गया, और इस अपेक्षा से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दो गुण प्रकट, मतलब दो कार्य रूप वहाँ पर फल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से वहाँ पर समाधान किया है, लेकिन ज़्यादा खुलासा नहीं है इस बात का। तो जितना है उतने माध्यम से इतना ही समझेंगे कि हाँ, दर्शन को अपन आप जैसे कह रहे हैं कि ग्रहण करना ज़्यादा युक्त होगा जानने की अपेक्षा, और ज्ञान को जानना ये शब्द से पुकारा जा सकता है। मतलब ये क्रिया की अपेक्षा, क्रिया में भेद दिखाई दे रहा है फिर इसके अपेक्षा। और
केवल ज्ञान तो स्व पर प्रकाशित ही है ना, कि उसको भी ऐसे लेंगे इसको। देखो दर्शन में देखो देखो देखो, स्व पर प्रकाशी, फिर से अब प्रश्न वही पे घूमकर आ रहा है कि हमने ज्ञान को स्व पर प्रकाशी देखा है। तो और आपको याद होगा कि हमने समय सार जब स्वाध्याय किया था उस समय ज्ञान को स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक ये घटित भी करके देखा था। जैसे हमने कहा कि ज्ञान ने स्व का ग्रहण किया, मतलब आत्मा जानने में आया ज्ञान में, तो ये क्या हो गया, स्व प्रकाशीपना। और आत्मा में उस ज्ञान में सुख का वेदन हो गया, तो ये क्या कहा हमने, ये ज्ञान गुण का पर प्रकाशीपना। आपको याद होगा तो इस प्रकार हमने उसका कुछ इस प्रकार संधि बिठाने की कोशिश की थी। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा हमने अलग बात की थी और सम्यक दृष्टि की अपेक्षा अलग बात की थी, अनेक अनेक पहलू थे। लेकिन यहाँ पर यह सिद्धांत की मूल बात है कि दर्शन वहाँ पर सामान्य अवलोकन, और सामान्य अवलोकन मतलब वहाँ पर निज सत्ता का प्रतिभास होना, ओके, है, अस्तित्व की स्वीकृति करता हुआ वहां पर दर्शन गुण है। ओके, तो स्व पर प्रकाशीपना भी कहना है तो इसी रूप से कहना, और वहां पर स्व पर प्रकाशी स्वभाव का नाश नहीं होता है। क्योंकि आपको और एक बात बताओ, जैसे 47 शक्तियां हैं, वहां पर स्व पर प्रकाशकत्व शक्ति है क्या? मेरे ख्याल से पहले 20 के अंदर ही एक स्व प्रकाशकत्व शक्ति या पर प्रकाशकत्व शक्ति ऐसी कोई शक्ति है। तो इसको भी लेकर ऑलरेडी शक्ति ही विद्यमान है और वो आत्मा के आश्रित है एक्चुअली, लेकिन वो किसको सामर्थ्य देगी? वो सामर्थ्य देगी वो ज्ञान गुण को ही देगी। तो एक अपेक्षा से स्व पर प्रकाशक स्वभाव का वहां पर अभाव नहीं होता है। लेकिन यदि एक चेतन गुण को लेते हैं तो चेतन गुण में हम दर्शन को स्व प्रकाशी मान रहे हैं और ज्ञान को पर प्रकाशी मान रहे हैं। अब आपका प्रश्न और एक हो सकता है, क्या हो सकता है कि जब आत्मा का ग्रहण हो रहा है, ओके, मतलब आत्मानुभवन का कार्य है, स्वरूप सन्मुखता का कार्य छद्मस्तु की अपेक्षा, उस समय में स्वपर प्रकाशीपना कैसे घटित करेंगे? तो फिर से एक प्रश्न है ही कि वहां पर स्वपर प्रकाशीपना क्यों? क्योंकि जिस समय में छद्मस्तों में ज्ञान उपयोग हो रहा है उस समय में दर्शन उपयोग नहीं है, और जिस समय में दर्शन उपयोग हो रहा है उस समय में ज्ञान उपयोग नहीं है। तो फिर वहां पर स्वपर प्रकाशीपना कैसे घटित किया जाएगा? ये इस अपेक्षा की इस विवक्षा की अपेक्षा थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह है, जो कि ज्यादा खुलासा अपने पास में विद्यमान नहीं है। तो इसको हमको स्वीकार करके ही, जहां पर ये बिंदु आया है ये भी ऐसी एक विवक्षा है, इसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, एक प्रश्न ही अभी यहां पर खड़ा है। हमने कल और एक बात देखी थी, सामान्य का ग्रहण और आत्मा का ग्रहण, ये दोनों को एक ही कह रहा है। जम सामान्यम ग्रहणम भावानम, मतलब जो भावानम मतलब पदार्थों के को सामान्य रूप से ग्रहण करता है सो दर्शन। ओके, एक परिभाषा। और दूसरी परिभाषा जो आत्मा का को ग्रहण करता है उसको दर्शन कह रहे हैं। ये दो अब वहां पर कोरिलेशन करके दिखाया, सामान्य का ग्रहण ये आत्मा का ग्रहण कैसे हो गया। तो वहां पर उन्होंने तर्क ये दिया कि वैसे मैं जस्ट उसी के तरफ बढ़ते हैं कि ये पूरा विश्व एक है कि नहीं है। ये पूरा विश्व एक है कि नहीं है। विश्व मतलब 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कह रहे, राइट। बट अब मेरा प्रश्न ये है, ये पूरा विश्व एक है कि नहीं है? तो जवाब ये है कि है। किस अपेक्षा से? तो उसका जवाब ये है कि अस्तित्व गुण की अपेक्षा से हम देखते हैं तो 6 द्रव्य एक है, तो पूरा विश्व क्या है? एक है। समझ में आया? एक ही जाति का है, एक ही जाति। कौन सी? अस्तित्व जाति।
ये समझ में आया? तो अस्तित्व जाति को देखकर हमने पूरे विश्व को एक कह दिया। तो ये सामान्य रूप से सभी विश्व के पदार्थों का ग्रहण, हमारे उनका अस्तित्व का एहसास हमको दर्शन गुण के माध्यम से हो गया। जब हम है तो हमारे जैसे अन्य भी द्रव्य है, उन सब का अस्तित्व की स्वीकृति हो गई। तो जम सामान्यम गहनम भावानम, इस शब्द से सामान्य का ग्रहण हो गया, अर्थात आत्मा का ग्रहण हो गया। तो जब मेरा आत्मा भी सामान्य रूप से ग्रहण होता है तो सभी पदार्थ भी सामान्य रूप से ग्रहण हो गए। एक अर्थ ये हो गया। और दूसरा तर्क तो था ही, जिसमें आत्मा का ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते। तो ये दोनों परिभाषाएं अलग नहीं, एक ही है, ये उसका फलितार्थ हो गया। थोड़ी सी बात गहराई में विचार चिंतन करने योग्य। आपने कितना चिंतन किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन चिंतन किया होगा तो आपको प्रश्न भी खड़े हुए होंगे, या फिर अगर टीका पढ़ने की कोशिश की होगी तो आपको प्रश्न खड़े होने चाहिए। ठीक है। दूसरी और एक बात हमने पेज नंबर 215 पर पढ़ी थी, उसको एक बार मैं फिर से उठाऊं और फिर कोई और बिंदु है तो उसकी भी चर्चा करते हैं। देखो, यहाँ पर दर्शन और ज्ञान कैसे काम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है। ओके, घट संबंधी विकल्प मतलब क्या कहेंगे? पर को जानना है। ओके, तो क्या कहेंगे इसको? कोई बताएगा? पर को जान रहा है, दर्शन, ज्ञान उपयोग। बहुत अच्छा, ज्ञान उपयोग। ओके, तो घट संबंधी विकल्प कर रहा है तो ज्ञान उपयोग कर रहा है। ओके, अब दूसरा प्रश्न, दूसरी बात देखो, कहा गया, हाँ, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर घट के विकल्प से हटकर, अब क्या हो गया? पट का ज्ञान करने की इच्छा, इसलिए क्या हुआ? घट के विकल्प से हटा। ओके, अर्थात दूसरा ज्ञान उपयोग करना है। एक ज्ञान उपयोग पट का, दूसरा ज्ञान उपयोग घट का, दो ज्ञान उपयोग। अब कह रहे ये दो ज्ञान उपयोग खड़े हो गए हैं। इसमें क्या? विकल्प से हटकर, तो कह रहे हैं कि पहले ज्ञान उपयोग से निवृत्त होना, पहले ज्ञान उपयोग से हटना। ओके, जो स्वरूप में, अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इन दो ज्ञान उपयोग के बीच में क्या हुआ। तो इन दो ज्ञान उपयोग के बीच में क्या हो गया? पहले से हटा, निवृत्त हो गया। अब पहला विकल्प नहीं है, अर्थात ज्ञान उपयोग नहीं है। तो उस समय में क्या है? कह रहे हैं जो स्वरूप में प्रयत्न, अर्थात स्वरूप में डुबकी, अवलोकन मतलब स्वरूप में है, अभी प्रवृत्ति हो गई है। परिच्छेदन मतलब स्पर्श हो रहा है स्वरूप का, करता है वह दर्शन। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ का ग्रहण जो विकल्प करता है सो ज्ञान कहलाता है। मतलब पहला विकल्प हो गया, उससे निवृत्ति, फिर आत्मा में डुबकी, और उसके बाद में जो दूसरा ज्ञेय जानना है उसमें प्रवृत्ति, वो फिर से ज्ञान उपयोग। तो ये दो ज्ञान उपयोग के बीच में एक दर्शन उपयोग। अब ये दर्शन उपयोग क्यों चाहिए था, थोड़ा सा इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं। देखो, जैसे एक प्लेट है, प्लेट मतलब पार्टी पेंसिल। ओके, स्लेट प्लेट नहीं, स्लेट। तो स्लेट के ऊपर हमने कुछ लिखा। ओके, तो स्लेट के ऊपर जो लिखा है, अब मान लीजिए मैंने लिखा श्रीपाल। ओके, अब मुझे लिखना है आकाश। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जगह नहीं है, तो जगह नहीं तो क्या करना पड़ेगा? ये पहले वाले जो श्रीपाल लिखा है उसको क्लीन करना पड़ेगा। ओके, और उसको क्लीन करने के बाद में मैं आकाश लिख पाऊंगा। अब आप समझ रहे हैं कि क्या है? तो वैसे ही ज्ञान उपयोग हुआ। पहले एक ज्ञान उपयोग हुआ जिसमें घट का जाननपना हो रहा था। अब ज्ञान उपयोग होना है पट का। तो जब घट ऑलरेडी ज्ञान उपयोग पर उसका एक इमेज बनी है,
तो उस समय में पट की इमेज नहीं बनेगी। तो इसके लिए जरूरी क्या है, एक ज्ञान उपयोग हो जो कि साफ करे पहले के विषय को। एक बार साफ हो गया पहला ज्ञान उपयोग, फिर दूसरा ज्ञान उपयोग इसके ऊपर होगा। इसलिए दर्शन उपयोग जरूरी है। तो दो ज्ञान उपयोग के बीच में एक दर्शन उपयोग, और वो दर्शन उपयोग किसके आश्रय से हो रहा है, कह रहे सामान्य आत्मा का अवलोकन वहां पर हो रहा है। आत्मा में डुबकी आ गई तो वहां पर बराबर वो क्लीन हो गई है स्लेट, और उसको अब दूसरा ज्ञान उपयोग जानने की सामर्थ्य हो गई है। देखो, ये हम हमारी बुद्धि से ये सब अनुमान लगा रहे हैं। आप इसको केवल ज्ञान में घटित करने की कोशिश करो तो वहां पर क्लीनिंग एंड क्लीन भी एक ही समय में हो रहा है, उसी समय में नवीन इमेज भी तैयार हो रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, पहले क्लीन हो रहा है, बाद में नवीन इमेज हो रही है। ये छद्मस्तों की आवरण सहित वालों की बात चल रही है। लेकिन केवल ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है, या आत्मा का ऐसा सामर्थ्य है कि उसको डायरेक्टली जिस समय में क्लीन होता है उसी समय में नवीन इमेज भी वहां पर सुपर इम्पोज हो जाती है। भैया, हाँ बोलिए बोलिए। तो ये जो आत्मा में डुबकी हम कह रहे हैं, डुबकी मतलब वो एक मिनट है भैया, मैं क्लियर करूं। डुबकी मतलब वो आत्मानुभव वाली डुबकी नहीं लेना, ओके। वो आत्मानुभव वाली डुबकी जो होती है वो राग के अभाव में वो डुबकी होती है, मतलब वितरागता में प्रकट हुई डुबकी है, वो अलग है। ये जो है इसको तो आत्मा का ग्रहण होता है। बस आपको एक बात बोलूं, जैसे समय सार की 17वीं 18वीं गाथा है ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके ज्ञान में सदाकाल विद्यमान है। ये इसका तर्क है, मतलब ये इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हमेशा अवेलेबल है, आप अनुभव करो, ये कह रहे हैं। कहा ढूंढे ने आ रहे, अनुभव करो, वो अवेलेबल है, आप अनुभव करो। अर्थात क्या, राग द्वेष या इच्छाओं को छोड़कर अपने स्वरूप सन्मुख हो जाओगे तो आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी। हाँ, अब प्रश्न कीजिए आप भैया, सॉरी। ये भैया दोनों में क्या डिफरेंस है? एक मिनट मुकेश भाई आप पूरा कीजिए। हाँ, ये कहना था कि वो डुबकी जो हम अभी कह रहे हैं और वो अच्छा। दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ देखो, पहले जो दर्शन उपयोग के माध्यम से आत्मा का अवलोकन हो रहा है, आत्मा का अवलोकन हो रहा है, तो वहां पर विशेष रूप से वस्तु के अस्तित्व या वस्तु की हयाती की सिद्धि हो रही है। एक बात तो ये हो रही है। और दूसरा जो अनुभूति वाला जो है, जहां पर राग द्वेष का अभाव करता हुआ वो ज्ञान उपयोग भी वस्तु में लीन हो गया है, उस समय में सभी गुण आत्म सन्मुख हो गए हैं, वहां तो पर सन्मुखता हट गई है और स्व सन्मुखता विशेष रूप से हो गई है बुद्धि पूर्वक। ओके, तो वहां पर राग का अभाव को लेकर उसको अनुभूति कह रहे हैं, और श्रद्धा भी सम्यक रूप से परिणमित हो गई है। अब यहां पर हमको मालूम नहीं है श्रद्धा सम्यक रूप है या मिथ्या रूप है, लेकिन दर्शन उपयोग के लिए दर्शन उपयोग ना सम्यक होता है ना मिथ्या होता है। एक बात यह है, दर्शन उपयोग जो है वो ना सम्यक होता है ना मिथ्या होता है। दर्शन उपयोग तो दर्शन उपयोग ही है, और इसी न्याय से ज्ञान उपयोग भी ना सम्यक ना मिथ्या होता है। बस उसके उपचार क्यों आ रहा है, क्योंकि श्रद्धा मिथ्या है, लेकिन दर्शन उपयोग के ऊपर ऐसा उपचार भी नहीं आता है। क्यों, वहां पर सामान्य का ग्रहण होता है, स्वरूप अस्तित्व वहां पर प्रतीत होता है। इस न्याय से वहां पर कोई भी बात हम अलग से नहीं लेंगे। तो दोनों में अंतर इतना ही है, यहां पर सामान्य का ग्रहण करना, वहां पर राग द्वेष हो सकते हैं, अर्थात प्रतीति अपनी ही हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम कहेंगे कि शुद्धोपयोग हुआ, तो वहां पर प्रतीति स्वयं में अपनत्व अहम स्थापित हो गया है, तो वहां मोह का अभाव होते हुए वो प्रतीति होती है, ये समझना चाहिए। हाँ बोलिए। दर्शन उपयोग होता है बाद में। फिर से प्रश्न कीजिए, मुझे आवाज नहीं आई। मतलब क्या उसमें पहले दर्शन उपयोग होगा बाद में ज्ञान उपयोग होगा? हाँ हाँ। तो अभी आपने जो
उदाहरण लिया पहले ज्ञान उपयोग, दो ज्ञान उपयोग के बीच में दर्शन उपयोग लिया, वो कहते हैं। हाँ, देखिए, मतलब एक ज्ञान उपयोग होने के पहले दर्शन उपयोग चाहिए, इतना ही वो कह रहे हैं। तो पहला जो ज्ञान उपयोग हुआ था घट का, उसके पहले भी कोई ना कोई दर्शन उपयोग हुआ ही होगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा हमको। हमको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, इस अपेक्षा से बात थी। भैया जी, हाँ, बोलिए बोलिए। एक ज्ञान उपयोग से दूसरे ज्ञान उपयोग में जब जाता है तो जो विकल्प होता है वही ज्ञान उपयोग है क्या? कौन सा विकल्प? कि मुझे दूसरे को जानना है। हाँ हाँ, देखो देखो, ऐसा है। पहले तो आपको ये बताओ कि ज्ञान को किसे जानना है, ये सचमुच हम भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता है कि ये जानूं और ये नहीं जानूं। तो फिर हमको भेद होते हुए दिखाई देते हैं कि इसका नाम मत लो, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता। तो ये क्यों हो रहा है? राग द्वेष की अपेक्षा हो रहा है। ओके, तो राग द्वेष की अपेक्षा वहां से हटता हुआ दिखाई देता हुआ उपयोग भी दिखाई देगा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ज्ञान उपयोग जिसको जानना है उसको ही जानता है, जिसको नहीं जानना है उसका सामर्थ्य वैसा प्रकट नहीं होगा। तो एक अपेक्षा ये है कि विकल्प, मतलब अब मैं अभी अपना क्लास है, तो आपके अपने क्लास संबंधी इस विषय को जानने की इच्छा, अब मैं यहाँ पर बुद्धिपूर्वक लगा हूँ ना, तो यहाँ पर मेरा राग विद्यमान है, राग के साथ में ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि मैं इस विषय को ग्रहण करूँगा, और कितना ग्रहण करूँगा वो प्रत्येक की अपनी अपनी स्वतंत्र सामर्थ्य होगी। इसमें भी ऐसा नहीं कि मैं जितना कहूँगा उतना ही आप समझोगे, या जो कुछ होगा वो अलग अलग, हर एक का अपना अपना सामर्थ्य होगा। तो ये ज्ञान का अपना स्वतंत्र सामर्थ्य है। तो ज्ञान उपयोग वैसे देखा जाए तो ये स्वतंत्र है, लेकिन छद्मस्त अवस्था में यहाँ पर राग से युक्त हमको दिखाई देता है कि मैं इसको जानूं, ऐसा हम भेद कर सकते हैं। सच विचार करें, जैसे हमको कहे कि हमको आज मीठे का विचार नहीं करना है। ओके, एग्जाम्पल, मुझे आज मीठा खाना भी नहीं है और मीठे का विचार भी नहीं करना है, तो क्या होगा? जितना हम उस विषय का त्याग करना चाहेंगे उतना ही वो विषय मेरे ज्ञान का गेय बनता हुआ दिखाई देता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मीठे संबंधी वो जो सुप्त या अभिप्राय में जो अपनत्व है उस मीठे संबंधी, वो बराबर मुझे काम कराता है। कहने की बात इतनी है कि ज्ञान किसको जाने किसको नहीं जाने, ये ज्ञान की अपनी स्वतंत्र योग्यता है। और इसलिए तर्क शास्त्रों में इसके ऊपर एक शयोक्षम योग्यता ही ये उसके लिए एक सूत्र है। ओके, स्वावरण शयोक्षम लक्षण योग्यतया ही ज्ञानम प्रमाणम, ऐसी कुछ वो सूत्र है। किसमें आया है बताओ आपको? ये कोट किया है परीक्षा मुख में है। परीक्षा मुख में तो है ही, वो दूसरे अध्याय का 9वां सूत्र ये कुछ है। और ये क्रमबद्ध पर्याय की कॉपी में वो उन्होंने ये किया है, और वहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि ऐसा एक कोई कैदी है, इमेजिन करो, और उन्होंने वो कैदी ये कर रहा है कि उसको अभी जस्ट उसकी शादी हो गई है और उसको मतलब एक अंधेरी कोठरी में रखा है, और अंधेरी कोठरी में रखे हुए भी, और उसके साथ में अमावस की रात है, तो वहाँ पर कोई भी किरण मतलब प्रकाश आने की कोई गुंजाइश नहीं है। और वहाँ पर वो अंधेरी कोठरी में बैठकर वो ये कह रहा है कि मुझे मेरी पत्नी
वहां पर शब्द अलग है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे प्रत्यक्ष और स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब अंधेरे में उसको अपनी पत्नी स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये जो कथन आ रहा है, ये ज्ञान की ताकत, ज्ञान की सामर्थ्य है कि भले उसको अंधेरे में उसके ज्ञान का सामने क्या है, उसके सामने तो अंधेरा है, तो उस अंधेरा होने की अपेक्षा से उसके ज्ञान का ये क्या होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। ऐसा होते हुए भी उसके ज्ञान का ज्ञेय उसकी पत्नी कैसे हो रही है। अर्थात उन्होंने फिर वहां पर निष्कर्ष लगाया कि ज्ञान का जो क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम के अनुसार वो ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से वस्तु को जान लेता है। हमको लगता है कि हम इतना जाने, इसको नहीं जाने, ये जो विकल्प करते हैं, ये विकल्प भी व्यर्थ के है और ये भी संसार में भटकाने का कारण है। मैं समझता हूँ कि शायद मैंने आपका क्वेश्चन का ज़्यादा आंसर दे दिया, लेकिन कहने की बात इतनी है कि विकल्प जो आप कह रहे हैं, हाँ, टू सम एक्सटेंट हमको लगता है कि हम विकल्प करें तो हम दो ज्ञान उपयोग के माध्यम से दो ज्ञान उपयोग को अलग अलग जानेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो और एक उदाहरण दूं मैं आपको। एक ही समय में हम सुन रहे हैं, ओके, उसी समय में हम देख रहे हैं, ओके, उसी समय में हम कुछ खा रहे हैं, ओके, और उसी समय में हमको एसी चल रहा है, हमको ठंडक भी आ रही है, स्पर्श इंद्रिय, ओके, और उसी समय में कुछ घर में पक रहा है और एक सुगंध, मतलब उसका भी गंध हमको आ रही है। हमको क्या लग रहा है, पांचों के पांचों चीजें हम एट अ टाइम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि हम ये 5 गे को एट अ टाइम जानते हैं, ऐसा हमको लगते हुए भी इसमें एक समय में एक गे, फिर दूसरे गे को जानने के लिए पहले एक दर्शन उपयोग, उसके बाद में अवग्रह यह अवय धारणा, और फिर वो दूसरा गे, फिर तीसरे गे को जानने के लिए फिर से एक दर्शन उपयोग, फिर अवग्रह यह अवय धारणा, ये ऐसा क्रम चलता रहेगा। आप समझ रहे हैं, मतलब ये इतना डिटेलिंग है। हाँ हाँ, मतलब ये इस प्रकार से चल रहा है, मतलब जितने डेप्थ में सोचे उतना अपने को विषय खुलेगा। मैं जिस एक बात में हमेशा कंफ्यूज है, हाँ, कि जो विकल्प या राग हो रहा तो वो चारित्र गुण की पर है, बराबर, कि उसको जो जान रहा है वो ज्ञान है। हाँ, तो ये दोनों एट द सेम टाइम चल रहे हैं ना। हाँ, एट द सेम टाइम चल रहे हैं, बराबर। तो वो मतलब ऐसा मिक्स हो गया, तो ऐसा लग रहा वो ज्ञान आपने को लगता है कि ज्ञान के कारण ही विकार हो रहा है, लेकिन जब हम इतने विषय को समझ रहे हैं तो यहाँ पर हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चारित्र मोह जनित विकार है या दर्शन मोह जनित विकार है, और ज्ञान तो मात्र जानने का काम कर रहा है। ज्ञान, आईना क्या कर रहा है, आईना मात्र प्रतिबिंब दिखाएगा, इसके ऊपर आईने का कोई काम नहीं। अब आईने के देखकर ये प्रतिबिंब अच्छा है और बुरा है, ऐसा जो टेस्ट कम ज्यादा की है, ये वो मोहनीय ने की है, तो फिर पकड़ो उस मोहनीय को, तो मोहनीय की वजह से ये हो रहा है, और फिर ज्ञान उस मोह को फॉलो करता है, ये अलग बात है। लेकिन ज्ञान अपने में स्वयं में स्वभाव से इतना ही कि जो कुछ है सामने आया उसको झलकाने का काम करता है। ठीक है, चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हाँ, मुझे प्रश्न खड़े करने हैं, प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ से, प्रश्नोत्तरी में से पढ़ेंगे। मैं यहाँ का पढ़ चुका हूँ क्या? हाँ, यहाँ का हो गया है। आइए, मैं यहाँ से प्रश्न थोड़े से पढ़ूंगा। देखो, प्रश्न पेज नंबर 241 है। ये द्रव्य संग्रह की प्रश्नोत्तरी है, मनोहर जी वर्णी द्वारा लिखी हुई है ना। उसमें पेज 241 पर प्रश्न है, निर्विकल्प स्वसंवेदन दर्शन कहा जाएगा या ज्ञान कहा जाएगा? प्रश्न थोड़ा सा समझना अभी। निर्विकल्प स्वसंवेदन दर्शन कहा जाएगा या ज्ञान कहा जाएगा?
क्योंकि एक हमने अभी दर्शन गुण को पढ़ा ही है कि जहाँ पर निर्विकल्प प्रतिभास होता है, ओके, निराकार प्रतिभास होता है या आत्मा का अवलोकन होता है, उसको दर्शन कहते हैं। और अब यहाँ पर एक अलग प्रश्न आया है, निर्विकल्प स्वसंवेदन दर्शन कहा जाएगा या ज्ञान कहा जाएगा? कोई जवाब दे सकता है? बहुत अच्छा, ज्ञान कहा जाएगा। देखो, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान की अवस्था है, अतः ज्ञान कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। ओके, अगला प्रश्न अभी इमीडिएटली खड़ा हो रहा है। ज्ञान का विषय तो पर पदार्थ है। समझ में आया? क्यों ज्ञान को तो पर पदार्थ कह रहे हैं, स्व पदार्थ तो दर्शन का कार्य है, तो ज्ञान का विषय पर पदार्थ ही होता है। तो इस निर्विकल्प स्वसंवेदन का विषय कौन सा पर पदार्थ है? ये प्रश्न समझ में आया क्या? तो इसका जवाब दे रहे, मैं यहां से जवाब पढ़ता हूं, आप थोड़ा सा उपयोग लगाकर सुनिए। प्रश्न समझ में आया? पहला प्रश्न तो यह है कि निर्विकल्प स्वसंवेदन किसका काम है। ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि हम इस टीका के आधार से ये समझ रहे हैं कि निर्विकल्प स्वसंवेदन तो ये दर्शन का काम हो रहा है। ओके, निर्विकल्प मतलब निर्विकल्प प्रतिभास। अब वहां पर अगर निर्विकल्प प्रतिभास ये है तो फिर आप ज्ञान का काम क्या है? तो ज्ञान निर्विकल्प ने पर को जान रहा है, तो पर को जान रहा है, तो ये अभी स्व को जानना हो रहा है। तो यहाँ पर ये कार्य किसका हो रहा है? तो ये कह रहे हैं ये ज्ञान का कार्य हो रहा है। प्रश्न तो ये हो गया। और उस प्रश्न के उत्तर के इसमें अब नवीन प्रश्न ये है कि जब पर को जानता है तो आप इसको दर्शन का क्यों नहीं कह रहे हो? देखो प्रश्न, ज्ञान का विषय तो पर पदार्थ है, इस निर्विकल्प स्वसंवेदन का विषय कौन सा पर पदार्थ है? ये कौन सा पर पदार्थ जान रहा है? स्वसंवेदन कह रहे हैं और पर पदार्थ का पूछ रहे हैं। देखो कैसे पकड़ रहा है ये प्रश्न में उत्तर। ज्ञान का विषय पर पदार्थ ही होता है। आगे पढ़ना थोड़ा सा, ऐसा नियम नहीं। मतलब ज्ञान का विषय पर पदार्थ ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। मतलब आगे देखो, किंतु पर पदार्थ ज्ञान का ही विषय है, ऐसा नियम है। मतलब क्या? ज्ञान पर पदार्थ के साथ साथ स्व पदार्थ को भी जान सकता है, लेकिन पर पदार्थ को जानने के लिए ज्ञान ही जरूरी है, दर्शन से काम नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो फिर से पढ़ते, देखो, ज्ञान का विषय पर पदार्थ ही है, इतना ही मानेंगे तो क्या तकलीफ है? वो स्व पदार्थ को नहीं मान सकता, मतलब नहीं जान सकता, लेकिन किंतु यहाँ पर पदार्थ का ज्ञान का ही विषय होता है, यह नियम है। लेकिन पर पदार्थ जाना जाएगा तो वो ज्ञान के माध्यम से ही जाना जाएगा, बाकी दर्शन के माध्यम से नहीं जाना जाएगा। पहला तो उन्होंने ये खुलासा किया। ये करना, ये खुलासा क्यों जरूरी था? कोई बताएगा ये खुलासा इतना जरूरी क्यों था? जान ही नहीं पाएंगे ना। हाँ, अपनी वस्तु जानने में आएगी कैसे? हमको उसका फीलिंग कैसे होगा, उसका वेदन कैसे होगा? ये सब बातें हमको ज्ञान के माध्यम से ही होने वाली है। ओके, तो पर पदार्थ ज्ञान का ही विषय होता है, यह नियम है। इसी प्रकार जिस प्रतिभास का विषय आत्मा हो वह दर्शन ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। किंतु दर्शन का विषय आत्मा ही होता है, यह नियम है। दर्शन आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी जानता नहीं है। ज्ञान का विषयभूत आत्मा भी निराकार आत्म तत्व के समक्ष पर है। मतलब क्या? ज्ञान का विषयभूत आत्मा भी निराकार आत्म तत्व के समक्ष पर है। समक्ष पर है मतलब क्या? ज्ञान का विषयभूत आत्मा भी निराकार आत्म तत्व के समक्ष पर है। मतलब इतना ही कह रहे हैं, जितना अगर मैं समझ रहा हूं कि ये जो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण अब वो पर्याय है और वो आत्मा ये अलग है, पर्याय आत्मा से बाहर है। तो ये कह रहे कि पर्याय अभी बाहर है, इस अपेक्षा से वो पर है।
ओके, ये अपेक्षा यहाँ पर लगा रहे, तो वो भी एक पर पदार्थ ही हो गया एक अपेक्षा से। ओके, ये बात यहाँ पर आ गई। तो उसको फिर स्व पदार्थ क्यों कह रहे? आत्मा और द्रव्य और गुण कहीं अलग होते हैं क्या? पर्याय अलग है क्या? द्रव्य बिना गुण हो नहीं और गुण बिना पर्याय नहीं, ये सब हमने देखा ही है। ऐसा होते हुए भी कहीं कहीं विवक्षा भेद करनी पड़ती है, और उस अपेक्षा से ये कथन समझना। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जब निर्विकल्प स्वसंवेदन और दर्शन इन दोनों का विषय आत्मा है, तब यह कैसा पहचानना कि निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है, दर्शन नहीं है? अब देखो और एक प्रश्न खड़ा किया, ये स्वसंवेदन हुआ है, ये ज्ञान है या दर्शन है, ऐसा प्रश्न है, तो कैसे निर्णय करें? उत्तर, निर्विकल्प स्वसंवेदन सर्वथा निर्विकल्प नहीं है, किंतु ये कौन सा है? ज्ञान का निर्विकल्प स्वसंवेदन, किंतु उसमें निराकुल सहज आनंद का अनुभव आदि अनेक आकार ग्रहण होते हैं। ओके, मतलब किसी अपेक्षा से, हमने पढ़ा था ना कि कथनचित निर्विकल्प, कथनचित सविकल्प। कथनचित सविकल्प क्यों? क्योंकि विशेष का ग्रहण हो गया इसलिए सविकल्प। और निर्विकल्प क्यों? बाकी सब विषय गौण हो गए हैं इसलिए निर्विकल्प। देखो अब पढ़ रहे फिर से, निर्विकल्प स्वसंवेदन सर्वथा निर्विकल्प नहीं है, किंतु उसमें निराकुल सहज आनंद का अनुभव आदि अनेक आकारों का ग्रहण है, अतः स्वरूप से सविकल्प है। कौन? ज्ञान उपयोग। निर्विकल्प स्वसंवेदन काल में अनिहित अनिहित ज्ञान प्रयोज्य अनेक सूक्ष्म विकल्प है, किंतु उनकी मुख्यता नहीं है, मुख्य गौण की बात चल रही है, सो वह निर्विकल्प कहा जाता है। कौन सा? आत्मानुभव में जो ज्ञान उपयोग है वो निर्विकल्प क्यों कहा जा रहा है? अन्य विकल्प होते हुए भी उनकी अब उनका कोई मुख्यता नहीं है, गौणता है, इसलिए निर्विकल्प कह रहे हैं। जहां अर्थ विकल्प है वह ज्ञान है, अतः निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है। अब दर्शन सर्वथा निर्विकल्प होता है, यह किसी भी गुण पर्याय सामान्य विशेष आदि आकारों को ग्रहण करता ही नहीं है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ भी ज्ञान करने के लिए तो प्रतिभासात्मक उद्योग है, उसे दर्शन कहते हैं। जैसे ये ज्ञान है, ये पेन हो गया, अभी पेन का जो ज्ञान हो गया है, पेन का ज्ञान होने के पूर्व जो प्रतिभासात्मक उपयोग है उस उपयोग को दर्शन उपयोग कह रहे हैं। ओके, अब पेन का ज्ञान हो गया तो चक्षु इंद्रिया के माध्यम से हुआ, तो चक्षु इंद्रिया के पूर्व जो प्रतिभासात्मक एक चक्षु दर्शन उपयोग हुआ, उस चक्षु दर्शन उपयोग को यहाँ पर दर्शन कह रहे हैं। समझ में आया क्या? प्रश्न है? हाँ बोलिए बोलिए। जैसे अभी वो एग्जांपल दिया आपने, तो जो निर्विकल्प संवेदन ज्ञान की एक पर है और निर्विकल्प संवेदन ज्ञान की दूसरी पर है, इन दोनों में दर्शन उपयोग भी होना चाहिए ना? तो प्रतिभास भले वो निर्विकल्प संवेदन हो रहा, लेकिन वहां पे तो दर्शन उपयोग प्रतिभास है ही ना, जैसे क्या है? अब देखिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं। एक अपन थोड़ा सा, मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं सामयिक में बैठा हूँ और सामयिक में बैठकर मैं एक दर्शन उपयोग हो गया। ओके, दर्शन उपयोग के बाद में मैं मति ज्ञान के माध्यम से स्मरण करके आत्मा के बारे में जो कुछ मैंने पूर्व में जिनवानी के माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से सुना था, तो उसका चिंतन चालू करता हूँ। चिंतन करते करते कुछ विशेषपना आता है तो वहाँ पर श्रुत ज्ञान उपयोग भी हो जाता है। तो मति ज्ञान उपयोग से फाइल ट्रांसफर हो गई श्रुत ज्ञान उपयोग में। यहाँ पर दर्शन उपयोग नहीं हुआ है बीच में, यहाँ पर तो ज्ञान उपयोग ही चल रहा है। प्रश्न खड़ा होना चाहिए फिर हमको कि अब ये जो है कि मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में गया, तो दो ज्ञान के बीच में
कोई उपयोग मतलब कोई दर्शन उपयोग नहीं है। तो इसका जवाब इतना ही दिया है आचार्यों ने कि मति ज्ञान को डायरेक्ट कोई मति श्रुतम मति पूर्वक, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही जानता है, उसको दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं है, अर्थात वहाँ पर होता ही नहीं है दर्शन उपयोग। ये उसका जवाब दिया। आपका प्रश्न ये आ रहा है कि पहले समय में मेरी आत्मानुभूति चल रही है, अर्थात स्वरूप का स्वसंवेदन हो रहा है। दूसरा समय में क्या स्वरूप का स्वसंवेदन होगा या एक उपयोग होगा, मतलब दर्शन उपयोग होगा? तो इसमें इतना ले सकते हैं, देखो देखो देखो, थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर। हमको जो लगता है ना कि एट अ स्ट्रेच ज्ञान उपयोग, ज्ञान मात्र आत्मा को ही जान रहा है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा समझना, ज्ञान आत्मा को ही जान रहा है ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग के काल में भी ज्ञान इतर ज्ञेय को भी जानता हो सकता है। ओके, और जब इतर ज्ञेय को जान रहा है तो दो ज्ञेय को जानने के बीच में एक दर्शन उपयोग होगा। मैं ये कौन से तर्क से दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक पहला शुक्ल ध्यान का नाम क्या है, कोई बताएगा? पहले शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति है, वो तो तीसरा है। पृथकत्व वितर्क विचार, यही है ना? एकत्व वितर्क अविचार, ये दूसरा। एक तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और फिर चौथा विपरीत क्रिया निवर्तनी। चलो अभी हमको उसमें जाना नहीं है, हमको तो इतना ही समझना है। पहला जो शुक्ल ध्यान है, वॉट एवर द नेम इज, उसमें क्या होता है कि ज्ञान की गे पलटा पलटी निरंतर चलती है, और इसीलिए मतलब वहां पर अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, फिर योग संक्रांति आदि आदि सब चलते रहता है। ओके, तो निरंतर गे पलटा पलटी वहां पर हो रही है, ज्ञान में निरंतर गे पलटा पलटी हो रही है इतनी। और अभी जीव कौन से गुणस्थान में, पहला शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान में होता है वैसे? पहला शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान में? बोलिए भैया। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान, राइट राइट राइट, 8वें गुणस्थान में, मतलब जहां पर श्रेणी आरोहण करना है वहां पर वो उसको पहला शुक्ल ध्यान होगा। अब पहले शुक्ल ध्यान में कह रहे हैं कि गेयों की पलटा पलटी हो रही है, अर्थात निरंतर गे बदल रहे हैं। निरंतर गे बदल रहे हैं मतलब क्या? ये तो शुद्धोपयोग कर रहा है। 8वें गुणस्थान में क्या करेगा? शुद्धोपयोग करेगा। अब शुद्धोपयोग में इसकी गे की पलटा पलटी चल रही, अर्थात एक गे बदला, अब दूसरे गे को जान रहा है, दूसरा गे बदला, तीसरे गे को जान रहा है। मतलब ये आत्मा को नहीं जान रहा है क्या? हाँ, शायद नहीं भी जान रहा है, शायद नहीं भी जान रहा है, तो भी तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि बुद्धिपूर्वक उसने अपने आत्मा को ध्याया है। क्या कहा? बुद्धिपूर्वक अपने आत्मा को ध्याया है। इस न्याय से वहां पर शुद्धोपयोग कहेंगे, वो तो चारित्र की अपेक्षा शुद्धोपयोग कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान भी आत्मा में लीन है ऐसा कहा जाएगा। ओके, बट कमिंग बैक टू योर प्रश्न कि दो शुद्धोपयोग के बीच में मतलब शुद्धोपयोग की कंटिन्यूटी है, वह ज्ञान में दर्शन उपयोग हो सकता है क्या? तो दो ज्ञानों के बीच में बिल्कुल हो सकता है। गे पलटे उसके बीच में एक दर्शन उपयोग होना ही चाहिए। अगर गे कंटिन्यू है तो उसके लिए हमको दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं। जैसे मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में फाइल ट्रांसफर हो गई, तो गे की कंटिन्यूटी है ना, तो गे की कंटिन्यूटी है तो वहां पर दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं। या फिर जैसे मति ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान में विषय गया,
हुआ कि नहीं? मन पर्य ज्ञान में क्या? दूसरे के मन में स्थित विषय को जाना। कैसे जाना? पहले मात्र इहा नामक मति ज्ञान हुआ और इहा नामक मति ज्ञान से डायरेक्टली उसने मन पर्य ज्ञान में कूद लगा दी, तो वहां पर उसी विषय की कंटिन्यूटी थी, इसलिए वहां पर दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बदला, जैसे घट के बदले मुझे पट जानना है, तो ये दो अलग अलग ज्ञेय है, इनके बीच में इस ज्ञान को एक दर्शन उपयोग करना पड़ेगा, ऐसा अपने को लग रहा है। ओके, आपको बात कितनी जची ये मुझे आप बताइए, क्योंकि मैंने तर्क भी दिया क्यों ऐसा होना चाहिए और उस माध्यम से ही ऐसा कार्य होगा। ठीक है भाई जी, सिर्फ केवल केवल क्या होता है ज्ञान, तो वहां पे भी जो गे फिर से इसके वजह से ही वहां पे एक साथ हो रहा और 12 गुणस्थान के पहले वो दर्शन उपयोग हो रहा। हाँ बराबर, ये छद्मस्त की बात है ना, तो यहाँ पर क्षयोक्षम के निमित्त कार्य हो रहा है, अर्थात भावेंद्रिया है, वहां पर भावेंद्रिया नहीं है, तो वहां पर क्षयोक्षम नहीं है ना, तो वहां डायरेक्टली ज्ञान से जान रहा है, तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये छद्मस्तों में ही ये सब घटित करके देखना है हमको। भैया हाँ बोलिए ना। दर्शन उपयोग का विषय खाली आत्मा होगा क्या? हाँ दर्शन उपयोग का विषय हर बार आत्मा ही होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा ना ये प्रश्न में, देखो क्या कहा था, यही से पढ़ता हूं मैं। दर्शन का विषय आत्मा ही होता है, यह नियम है। मतलब दर्शन अन्य कुछ भी जानता नहीं है, दर्शन अन्य कुछ भी जानता नहीं है, ये पक्की बात है। तो कल हमने अभी आपके ही प्रश्न को थोड़ा और कंटिन्यू करूं, कल हमने जो पढ़ा था पेज नंबर 200 हाँ वो ज्ञान अंधे दर्शन अंधे के समान पर को नहीं जानता है, ऐसा एक प्रकरण आया था पेज नंबर 216 का बॉटम शंका। यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता है तो अंधे की भांति मनुष्य को अंधेपने का प्रसंग आएगा, ऐसा प्रश्न खड़ा किया था। तो उसका जवाब क्या दिया था उन्होंने, थोड़ा सा उस जवाब के ऊपर फिर से विचार करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो कैसे घुमाया फिराया है और सिद्धि भी की है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती घुमाया है, बहुत प्रॉपरली घुमाया है। देखो जैसे क्या कहा, दर्शन उपयोग क्या है? सामान्य का ग्रहण करना। ओके, दर्शन उपयोग तो सामान्य का ग्रहण करना है, मतलब एक सामान्य आत्मा का ग्रहण करना। अच्छा, एक सामान्य आत्मा का ग्रहण मतलब आत्मा में जितने अनंत गुण है उन सबका सामान्य रूप से ग्रहण करना। ये समझ में आया क्या दर्शन उपयोग का काम? ओके, अब इस आत्मा में एक ज्ञान गुण भी है ना, मतलब वहां पर ज्ञान उपयोग भी हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। तो ज्ञान उपयोग में क्या कर रहा है? ज्ञान उपयोग बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ओके, बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो जो बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उस इंफॉर्मेशन का भी दर्शन गुण सामान्य से ग्रहण कर लेता है। क्या कहा फिर से? ज्ञान उपयोग के माध्यम से जो बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, पर पदार्थ को जान रहा था, उस पर पदार्थ को जो जाननपना हुआ उसको भी दर्शन सामान्य से ग्रहण कर लेता है। इस न्याय से दर्शन पर पदार्थ को भी जानता है। कैसे घटित किया देखा? न्याय की भाषा है। इस न्याय से दर्शन ने पर को भी जाना, लेकिन कैसे? सामान्य से जाना। सामान्य से मतलब है पर का अस्तित्व है, महासत्ता की अपेक्षा से जाना है। ओके, विशेष से नहीं जाना है, सामान्य से जाना है। ओके, जम सामान्यम गहनम, उस अपेक्षा से लेना। आ रही बात भैया? क्लियर हो रही है बात? ओके, चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? देखो और प्रश्न पढ़ते हैं यहां से।
दर्शन उपयोग से आत्मा को जान रहा है बोल तो जीव को बोल तो दर्शन उपयोग के समय आत्मा का ज्ञान हो रहा है, तो इसको सामान्य से ज्ञान हो रहा है आत्मा का। हाँ, इसको फिर सम्यक दर्शन नहीं कहा जाएगा। नहीं कहा जा रहा है। देखो, इसीलिए मैंने उदाहरण में क्या कहा था पहले जस्ट स्टार्टिंग में कि आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। इस पर्टिकुलर लाइन का अर्थ क्या है, थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण को लेकर फिर हमको ये दर्शन उपयोग की भी बात आएगी। देखो, मतलब डॉक्टर साहब का भी अगर प्रवचन सुना होगा तो उसमें भी यही उदाहरण रहता है। जनरली सभी विद्वान यही उदाहरण देते हैं। जैसे एक लड़का है, वो लड़का बचपन में ही घूम गया है। ओके, वो बचपन में ही घूम गया है और उसके माता पिता उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलता नहीं है। और इकलौता बेटा है। ओके, इकलौता बेटा है और होता ऐसा है कि मिलता नहीं है। फिर ये लड़का भी घूम घूम के एक दिन क्या करता है, एक हलवाई के यहाँ पर काम में आता है। वहाँ पर काम करते करते ये जो पिता है वो जस्ट उस हलवाई उसका दोस्त होता है, उसको पूछता है कि भाई कोई लड़का है क्या काम के लिए। तो उसने कहा कि है, लेकिन ये लड़का है, ये वैसे भी मेरे काम का नहीं, तुम्हें चाहो तो तुम रख लो। तो ये और उसको कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो इसी लड़के को वो नौकर के रूप में घर पे लेके आया है। अब वहाँ पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, क्या ये अपने लड़के को जान रहे कि नहीं। अभी उसका हुलिया चेंज हो गया, ये सब थोड़ा सा एक्सेप्ट करो। क्या ये अपने लड़के को जान रहे कि नहीं जान रहे हैं। तो यदि आप कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं, तो ये लड़का तो सामने और उसको बिल्कुल बुला रहे हैं। और यदि आप कहते हो जानते हैं, तो फिर उसके साथ उस बेटे जैसा व्यापार क्यों नहीं हो रहा है। तो एट द एंड उन्होंने ये कहा, वो ऐसा नहीं जानते हैं कि ये अपना बेटा है। जहां अपना बेटा है ऐसा कह देंगे तो अपने आप उसमें अपनत्व आएगा, उसमें नौकरपने की जो कल्पना है वो खत्म हो जाएगी और वो अपनत्व से ग्रहण हो जाएगा। समझ में आया। तो मैं स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं तो एकदम शॉर्ट में आपको उसका एक दृष्टांत के माध्यम से एक आइडिया दिलाना चाहता हूँ कि दर्शन उपयोग में क्या हो रहा है कि आत्मा का ग्रहण हो रहा है, आत्मा का स्पर्शन हो रहा है, लेकिन यही मैं हूँ ऐसी अपनत्व से वहां कार्य नहीं हो रहा है। ये यदि यही मैं हूँ ऐसा अपनत्व कहाँ से आ रहा है, वो श्रद्धान में से आ रहा है। वो अपनत्व वो श्रद्धान में से आएगा। यहाँ तो मात्र स्पर्शन होगा, जानन होगा, लेकिन अनुभूति जब कहनी है तो वहां अपनत्व की जरूरत है और वो अपनत्व उस मोह के अभाव में होगा। दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों को यथा योग्य लगा लेना, लेकिन उनके अभाव में ये अपनत्व आएगा और उसको फिर अनुभूति कहेंगे। और उस समय में जो ज्ञान उपयोग भी रहेगा, वो ज्ञान उपयोग भी अपने को जानता हुआ दिखाई देगा। ये ऐसा लगाना है। दर्शन उपयोग तो हर समय में स्पर्श कर रहा है, हर समय में, हर दूसरे समय में स्पर्श कर रहा है। ऐसा होते हुए भी उसको अनुभव नहीं कह रहे हैं। जहां पर स्व संवेदन होता है और ये दर्शन, श्रद्धान, चारित्र और ज्ञान, ये तीनों सम्यक हो जाते हैं, अर्थात तीनों स्वसन्मुख हो जाते, तब जाकर इसको स्व संवेदन कहा जाएगा। और जो दर्शन मोह के दर्शनावरण की अपेक्षा से जो दर्शन गुण की वजह से जो स्व संवेदन है, उसको हम स्व संवेदन अनुभव नहीं कह रहे हैं। जी बोलिए। उदाहरण में आप ये बोला ना, हाँ, कि वो लड़का उसके सामने आया, हाँ, लेकिन वो उसको वैसे नहीं जान रहा जैसे उसका लड़का है। अगर वो उसको वैसा अगर जानता, मतलब उसकी श्रद्धा वैसी हो जाती, तो वहां पे ज्ञान का कार्य होता था कि ये मेरा लड़का है करके। नहीं, ज्ञान का हो रहा है, लेकिन वहां पर ज्ञान के साथ साथ अपनत्व है। अपनत्व किसका काम है? अपनत्व श्रद्धान का काम है, बराबर। और उसके साथ में फिर जो कोई राग खड़ा होगा, वो राग चारित्र का काम है।
तो ये तीनों गुण अपने आप में स्वतंत्र रूप से वहां पर काम करते हुए दिखाई देंगे। जितनी मात्रा में फिर वो अपनत्व स्थापित करेगा, जितनी मात्रा में राग होगा, वो सब बातों की अपेक्षा आपको वहां पर उसमें अपनत्व दिखाई देगा। वो अलग बात है। ज्ञान ने जानने का काम किया है ना, विरोध कौन कर रहा है? पर पदार्थों को जाना, तो उसमें विरोध नहीं है। और उदाहरण एक देश पकड़ना, मुझे लग रहा है कि आप उस लड़के को, लड़का मतलब आत्मा, इस रूप से आप उसको घटित करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा यहाँ पर लगाना नहीं है। दर्शन में आत्मा को जानने में आया, और उसी समय में जब श्रद्धान यथार्थ होता है तो श्रद्धान से अपना आत्मा को स्वपने से स्वीकृति हो जाती है, तो उसी समय में ज्ञान भी आत्मा की तरफ ही झुका हुआ दिखाई देगा, और उसी समय में चारित्र भी आत्मा में लीनता करता हुआ दिखाई देगा। यही इतना अर्थ पकड़ना। तो वो उस स्टेटमेंट का अर्थ अनुभूति स्वरूप ज्ञान में आ रहा है, अर्थात जानने में आ रहा है ना, ये दर्शन निरंतर जानने में आ रहा है। इसकी हयाती की एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? वो दर्शन दे रहा है। तो जब दर्शन दे रहा है तो मेरा अस्तित्व है ये स्वीकार कराते हुए फिर ऐसे अस्तित्ववान में आप प्रवृत्ति करो, तो वहां पर अपनत्व से प्रवृत्ति करो तो अनुभूति भी हो जाएगी। ये वहां पर कहने का तात्पर्य है। ठीक है, बहुत सी बातें हैं, मतलब बहुत उदाहरण है इसमें, और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे आपको बताऊं, और एक उदाहरण दिया है डॉक्टर साहब का ही है। जैसे कलकत्ता में एक मशहूर लेखक थे, और वे लेखक बंगाली में कोई साहित्य लिखते थे, और उन्हीं के बिल्डिंग में, उसके ऊपर उनके घर के उसी बिल्डिंग में और एक आदमी रहता था जो इस लेखक का बहुत बड़ा फैन था, और कुछ काल में उसने उनका इंग्लिश में अनुवाद किया। अब लेखकों का नाम से उनका कोई पुस्तक छपती नहीं है, क्योंकि वे एकांत चाहते हैं। वे तो आपने मतलब कोई कोड नेम लगते हैं, जैसे आपने यहाँ पर कुसुमाग्रज मतलब कोई नाम तो दूसरा है, और वे लिखेंगे कुसुमाग्रज। तो कहने की बात इतनी है कि लेखक अपना सही नाम लिखते नहीं। क्यों? क्योंकि वे चाहते नहीं कि वो हमको आकर परेशान करे। ये आदमी उसका ट्रांसलेशन कर रहा है। दोनों हर रोज सुबह ग्राउंड पर वॉकिंग करने जाते हैं, एक दूसरे से हाय हेलो होती, बात भी करते, लेकिन ये जानता नहीं कि ये मेरा इंग्लिश का ट्रांसलेटर है, और वो जानता नहीं कि मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ऐसा होते हुए दोनों एक दूसरे को जान रहे कि नहीं? जान रहे हैं, ऐसा नहीं जान रहे कि ये वही है। ओके, बस ये वही है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, दर्शन के माध्यम से प्रतीति हो रही है, हयाती की स्वीकृति हो रही है, मैं हूं ऐसा एहसास भी हो रहा है। ये होते हुए भी यही मुझे सुख रूप है ऐसी प्रतीति नहीं हो रही है, इसीलिए ये संसार में भटक रहा है। ओके, ये वहां से तर्क निकालना है। फिर ज्ञान भी वैसा ही उल्टा निर्णय कर रहा है, और श्रद्धान भी विपरीत है, और चारित्र तो फिर पर में ही राग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इतना ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है। तो दर्शन गुण यद्यपि स्व का संवेदन कर रहा है, लेकिन वहां पर वो सामान्य प्रतिभा से उसकी सत्ता मात्र की स्वीकृति की अपेक्षा है, और वो समान रूप से सभी द्रव्यों की हयाती उसमें स्वीकार करता है। ये इतना ही दर्शन गुण का कार्य यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, ठीक है। ओके। देखो, अब यहाँ पर और एक प्रश्न है। एक प्रश्न ये खड़ा किया, ज्ञान को तो स्व पर प्रकाशक कहा गया है, ओके, फिर यहाँ ज्ञान को केवल परग्राहक क्यों कहा जा रहा है? मतलब हमने जिनवानी में ही सुना है ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, और यहाँ पर आप सिद्धांत का आधार देकर आप ये कह रहे हो कि ज्ञान पर प्रकाशक है। उसका उत्तर,
जो लोग ज्ञान और दर्शन ऐसी दो शक्तियां नहीं मानकर आत्मा में मात्र ज्ञान शक्ति मानते हैं और फिर उस ज्ञान को केवल परग्राहक मानते हैं, उनका प्रतिबोध करने के लिए ज्ञान को स्वपर प्रकाशक बताया है, तर्क दिया है। जो मात्र ज्ञान एक ही शक्ति मान रहा है उसको कहा जाता है कि स्व को ग्रहण करने का काम किसका, तो फिर ज्ञान ही स्व का ग्रहण करेगा। ये उसके साथ में वाद, मतलब ये परमत के साथ में ऐसा खंडन करने के लिए उसको बताया जाता है ज्ञान ही स्व पर प्रकाशक है। लेकिन जो जैन मत अवलंबी है उसको ये समझाना नहीं पड़ता है, उसको दर्शन गुण ये भी स्वीकार है और ज्ञान गुण ये भी स्वीकार है, या ज्ञान का कार्य भी स्वीकार है। तो इस न्याय से दर्शन के अपेक्षा वो स्व का ग्रहण और ज्ञान की अपेक्षा पर का ग्रहण, इस प्रकार उपयोग के माध्यम से स्व और पर का ग्रहण होता है, इतना हमको समझ में आता है। फिर अगला प्रश्न खड़ा किया, यदि ज्ञान वास्तव में पर को ही जानता है, आत्मा को नहीं, तब तो ज्ञान अस्वसंवेदी हो जाएगा। क्या कहा? अस्वसंवेदी मतलब स्व को नहीं जानेगा, तब यह ज्ञान सच्चा है। इसके ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा करनी पड़ेगी। प्रश्न खड़ा किया है। क्या प्रश्न खड़ा किया कि यदि मात्र पर को जानेगा, स्व को नहीं जानेगा, तो अपना ज्ञान अस्वसंवेदी हो जाएगा, अर्थात स्व का संवेदन नहीं करने में समर्थ होगा। तो इस न्याय से फिर क्या कह रहे हैं, इसके लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा करनी पड़ेगी। मतलब इसको मेरा ये ज्ञान सच्चा है या गलत है, इसका निर्णय करने के लिए मुझे दूसरा ज्ञान खड़ा करना पड़ेगा या दूसरे का आधार लेना पड़ेगा। अब इसका उत्तर दे रहे हैं। देखो, फिर ये कहेंगे मैंने किसी की आवाज सुनी, तो आवाज सुनी है, इसका भी निर्णय हुआ है कि नहीं मुझे? तो जो निर्णय हो गया है, ये आवाज है और मैंने आवाज सुनी है, यही कह रही है कि ये ज्ञान स्व के आधार से हुआ है, पर के आधार से नहीं। भले ही पर को जाना है लेकिन उसमें स्व की ही अस्तित्व घटित हो रहा है, यहाँ पर निश्चित होगा। देखो उत्तर पढ़ता हूँ। ज्ञान पर को भी जानता है और जिस ज्ञान ने पर को जाना वह ज्ञान ठीक ही है, ऐसी जानकारी सहित जाना। मतलब इसमें कोई शंका नहीं है। अब वो वाली शंका नहीं लेना, शंका संशय विपर्य ऐसा नहीं लेना। संशय है लेकिन वो संशय भी ठीक ही है, इसी प्रकार जानना। मतलब उसमें कुछ संशय हुआ है तो, या विपर्य है या अन्यव्यवसाय है, लेकिन ज्ञान तो जान रहा है ना, पर को कुछ किसी न किसी रूप में जान रहा है कि नहीं? जान रहा है। तो जानन सहित है, अन्यथा प्रकार से ज्ञान में निशंकता नहीं आ सकती, अतः ज्ञान अस्वसंवेदी नहीं हो सकता। अर्थात ज्ञान स्वसंवेदी ही है, पर को भी जान रहा है, उस समय में ही वो स्वसंवेदी है, ये ऐसा कह रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, यह क्या बिल्कुल असत्य है या किसी दृष्टि में सत्य है? अब एट द एंड वो एकदम फाइनल पॉइंट पे आ गया, आप हमको क्लियर कर दो, स्व पर प्रकाशक है या नहीं है? उसका उत्तर, आत्मा का असाधारण भाव चैतन्य है। चैतन्य के विकास की दो पद्धतियां है। चैतन्य जानता कैसे है? दो प्रकार से जानता है। आत्मा के ग्राहक रूप से प्रवृत्त होना, दर्शन। परद्रव्य के ग्राहक रूप से प्रवृत्त होना, ज्ञान। इनमें पहली कला को दर्शन कहते हैं, दूसरी कला को ज्ञान कहते हैं। आत्मा की समस्त कलाओं और शक्तियों का निश्चायक ज्ञान होता है और ज्ञान से ही समस्त व्यवहार होते हैं। अतः व्यवहार व व्यवहार के प्रसंग में समस्त चैतन्य और ज्ञान में अभेद विवक्षा करके पश्चात प्रतिबोध किया जाता है, तब ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, यह बात सत्य ही घटित होती है। मतलब किसी अपेक्षा से ज्ञान को स्व पर प्रकाशक कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आत्मा के जानने के जो विकास है,
ये विकास दो अपेक्षाओं से होता है। जो स्व का प्रतिभास, स्व का ग्रहण होता है, उस कला को दर्शन कहते हैं। जिसमें पर का ग्रहण होता है, उस कला को ज्ञान कहते हैं। इस न्याय से दोनों की अपेक्षा से ग्रहण होता है, ऐसा समझना ये एक बात है। और दूसरी अपेक्षा आत्मा की समस्त कलाओं और शक्तियों की निश्चय ज्ञान होता है। मैं ज्ञान ही तो सब, देखो मुझे आनंद आ रहा है, ये किस में झलकेगा? ज्ञान में झलकेगा। प्रत्येक गुण का कार्य ज्ञान में झलक रहा है। इस अपेक्षा समस्त कार्यों का, समस्त कलाओं का प्रतिपादक कौन है? ये ज्ञान ही हुआ, और ज्ञान से ही समस्त व्यवहार होते हैं। अतः व्यवहार व व्यवहार के प्रसंग में समस्त चैतन्य और ज्ञान में अभेद विवक्षा। तो इस न्याय से ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है, तो इस अपेक्षा से ज्ञान ही सब कार्य कर रहा है, ऐसा कहेंगे। समस्त चैतन्य और ज्ञान में अभेद विवक्षा करके पश्चात प्रतिबोध किया जाता है, तब ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, यह बात सत्य ही घटित होती है। ओके, तो दोनों अपेक्षा लगाए हैं, दोनों अपेक्षाओं को अपने अपनी जगह पर हमको स्वीकार करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये थोड़ी बहुत चर्चा हमने इस दर्शन गुण की, और दर्शन गुण के साथ साथ ज्ञान गुण की भी की। तो उसके पहले श्रद्धा की भी चर्चा आई 40-41वीं गाथा में, 42, 43 और 44 गाथा में यहाँ पर दर्शन गुण की चर्चा की, दर्शन और ज्ञान गुण की। अब इसके आगे चारित्र 45वीं गाथा से अब चारित्र गुण की चर्चा चलेगी, तो हम क्रमशः उस विषय को बढ़ाएंगे। और कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं आप। ये पूरा प्रकरण पेज नंबर 215 से लेकर लगभग 4 पेजेस है 219 तक, आप इसको ज़रूर पढ़ें। कोई शंका होगी तो आप फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूर, क्योंकि ये एक नवीन विषय है। आज तक हमने ये विवक्षाएं नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, इसलिए मैंने 2 बार थोड़ा सा रिपीट भी किया। लेकिन ये इसीलिए कि विषय अच्छे से घुन जाए। जितना रिपीट करेंगे उतना धारणा में बैठेगा, जितना धारणा में बैठेगा उतना ज्ञान खुलता जाएगा। ओके, तो आप पढ़िए, और पढ़ने के पश्चात मुझे कोई शंका होगी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, अभी भी कोई शंका है तो वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। चलिए, जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।